एवरीवन, 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपकी साइंस बुक के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपके फिलअप में आएगा माइक्रोस्कोप। बी पार्ट ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की गई है जो कि ब्लू ग्रीन अलगा करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सी पार्ट में अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ विच माइक्रोब? येस, यीस्ट। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यीस्ट हेल्प टू प्रोड्यूस alcohol. Now in D part, the disease cholera is caused by which bacteria? Your answer is Vibrio cholera. तो ये थे आपके फिलअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। MCQ टाइप है बेटा ये। ए पार्ट में बोला गया है माइक्रोब यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो राइट आंसर इज अल्कोहल, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नो नेक्स्ट इन बी पार्ट, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। आपको बताना है एंटीबायोटिक का नाम। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द एंटीबायोटिक। नाउ इन सी पार्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, यानी कि जो मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोआ, उसको कौन कैरी करता है बेटा? येस, योर आंसर इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। डी पार्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, यानी कि आमतौर पर उस कैरियर का नाम बताना है जो कॉमनली कम्युनिकेबल डिजीजेस का कैरियर है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर है आपका हाउस फ्लाई। ई पार्ट, द ब्रेड और इडली डव राइजेस बिकॉज ऑफ, यानी कि जब हम ब्रेड या इडली का बैटर या डव तैयार करते हैं तो ये राइज करता है। क्यों करता है राइज? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, ओके, क्योंकि यीस्ट सेल्स जो हैं रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं बेटा। पार्ट एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। आपने प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हेल्प कौन करता है इसमें? हमारी माइक्रोब यीस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ए कॉलम में बेटा आपको माइक्रोब्स के नाम दिए हुए हैं और ये क्या एक्शन करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपने राइट मैच करना है बी कॉलम से, ओके। तो फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? यहाँ पर डिजीज़ कॉज कर रहा है कॉलरा। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। यीस्ट जो आपका माइक्रोब है बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है। प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया, और वायरस ये कॉज करता है एड्स डिजीज़। और कौन सा वायरस है आपकी नॉलेज के लिए बता दूं? HIV वायरस, ओके, जो एड्स बीमारी को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिना किसी हेल्प के हम अपनी नेक्ड आइज से, ओके, कोई लेंस नहीं, कोई मिरर नहीं, बिना किसी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं? तो ये बात सही है बेटा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो साइज़ है वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि बेटा माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स के साइज़ को 3 टाइम्स 4 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा है आपसे। तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, वायरसेस, ये जो 5 हैं ये मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम लिखना है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस लिखने हैं आपने। कितने लिखने हैं? 10 लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हेल्प करता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। सेकेंडली,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था आपको, कर्ड सेटिंग में हेल्प करता है। देन बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और यीस्ट बेटा फर्मेंटेशन के प्रोसेस से राइस और इडलीज बैटर, डोसा बैटर को राइस करने में हेल्प करता है। ठीक है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ये मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने के कारण जब ये यीस्ट सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो डव है उसमें गैस ये फिल हो जाती है CO2, और वो डव की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। यही प्रिंसिपल काम आता है हमें बेकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ यीस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। नेक्स्ट इसका यूज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यहाँ मैं बता दूँ बेटा, विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन लार्ज स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी बेटा, तो वो किसकी हेल्प से बनी थी? बैक्टीरियाज के हेल्प से। इसके बाद कुछ और भी यूजेस हैं इसके, 10 यूजेस लिखने हैं हमने टोटल। वैक्सीन प्रोडक्शन, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वैक्सीन का, जो कोविशील्ड को वैक्सीन आजकल लग रही है। ठीक है, इसमें वायरस का ही यूज़ किया गया है, कोरोना वायरस का, जो हमें कोविड-19 डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय माइक्रोब्स विद इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि यहाँ पर एक और यूज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू किस तरह से वो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी इन्हेंस करता है। लास्ट वाला जो पॉइंट है बेटा, ये आपकी NCERT बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपके लिए नया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है माइक्रोब का। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन में कंट्रीब्यूट्स करते हैं माइक्रोब, और इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं माइक्रोब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एडवांटेजेस की बात तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कर ली। अब 8th क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट यही है माइक्रोब्स का, ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। ह्यूमंस की बात करें तो जैसे कॉलरा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया कॉज करता है। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे फ्लू है, मीजल्स है, कोविड-19 है, दीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। और एनिमल्स में द वायरसेस कॉज फुट एंड माउथ डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल द फूड्स बाय डिकम्पोजेज द फूड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, लेदर स्पॉइल करते हैं, और कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में आपने देखा ना, आपके लेदर के शूज़ फंगस ग्रो कर जाती है उनमें, और अगर वेट और मॉइस्ट क्लोथ्स हों तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है बेटा, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स केमिकल एजेंट्स हैं बच्चे। ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स? ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, और हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कोर्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको पूरा कंप्लीट करें, तभी एंटीबायोटिक्स जो है अपना इफ़ेक्ट करती हैं। और जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना हो तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम। ओके, एक बात यहाँ पर मैं आपको और आपके GK में बढ़ाना चाहूँगी कि आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स को खाने के बाद बेटा इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड ग्रेप फ्रूट। ठीक है, आपने अंगूर नहीं खाने, एंड कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स भी नहीं लेने। क्यों? क्योंकि बेटा इससे एंटीबायोटिक्स की एब्जॉर्प्शन पर फ़र्क पड़ता है। इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बेटर है कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड किया जाए जब इनकी ज़रूरत ना हो। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बच्चों, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखें जो भी वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।